नमस्कार साथियों। मनीष कश्यप, ये नाम तो आपने कभी ना कभी सुना होगा और मनीष कश्यप को आप और हम लोग इसलिए भी जानते हैं कि वो पत्रकारिता के आड़ में एक समय में चीखा चिल्ली करते थे और सांप्रदायिकता देश में फैलाने की कोशिश करते थे। उसका खामियाजा भी मनीष कश्यप को भुगतना पड़ा और जेल में अच्छा खासा लंबा समय बिता करके वो जेल से बाहर आए हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से ये देखा जा रहा है कि मनीष कश्यप अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। वो ऐसी हरकत कर देता है जिसके बाद उनकी फजीहत हो जाती है और बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। चाहे पठान फिल्म के रिलीज के दौरान पठान फिल्म का विरोध, और उस विरोध के दौरान मनीष कश्यप ने कहा था कि शाहरुख खान का मन्नत बिकवा देंगे। शाहरुख खान का तो मन्नत नहीं बिका, लेकिन ठीक उसके बाद मनीष कश्यप का मानसिक संतुलन इस तरीके से बिगड़ा कि वो 9 महीने जेल में रह करके अभी बाहर निकला है। और वो जो जेल गया था कोई क्रांतिकारी काम करके नहीं गया था, बल्कि अफवाह फैलाने के आरोप में उसे 9 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। लेकिन चड्डी छाप बवासीर ऑफ बिहार मनीष कश्यप जब जेल से बाहर निकला तो लोगों ने सोचा कि इसका मानसिक संतुलन अब सही हो गया होगा और अब वो ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा जिससे उसकी बदनामी हो, उसके परिवार की बदनामी हो, और वो दोबारा से कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़े। लेकिन मनीष कश्यप अपनी आदतों से बाज नहीं आया और उसके दिमाग में पत्रकारिता तो कभी थी ही नहीं। उसके दिमाग में शुरू से ये रहा था कि उसे राजनेता बनना है, इसलिए उसने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और जब से भारतीय जनता पार्टी में गया है तब से लगातार अपनी फजीहत तो करवा ही रहा है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के भी फजीहत करवा रहा है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले उसकी मत्ती मारी गई कि वो भिड़ने चला गया ध्रुव राठी से। आप सब जानते हैं कि ध्रुव राठी एक मशहूर यूट्यूबर है और इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। और ध्रुव राठी क्यों छाए हुए हैं वो आप सब जानते हैं कि जो सवाल टेलीविजन मीडिया चैनल्स के बड़े बड़े पत्रकारों को पूछना चाहिए था, वो सारे सवाल ध्रुव राठी अपनी वीडियो के जरिए पूछ रहा है और फैक्ट के साथ पूछ रहा है। ध्रुव राठी के विरोध में अब तक सैकड़ों गोदी यूट्यूबर ने वीडियो बना डाला है भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करने के चक्कर में, लेकिन कोई भी ध्रुव राठी के फैक्ट को गलत साबित नहीं कर सका है। इसी बीच मनीष कश्यप ने अपनी जिंदगी की एक और बड़ी गलती कर दी कि वो ध्रुव राठी को एक्सपोज करने निकल पड़ा। जब ध्रुव राठी को चड्डी छाप मनीष कश्यप ने एक्सपोज करने की कोशिश की तो खुद ही एक्सपोज हो गया और जो गालियों की बौछार आई उसको मनीष कश्यप संभाल नहीं सका। मनीष कश्यप की कैसी धुनाई की है जनता ने वो तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी में मनीष कश्यप गया है तो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। इससे साफ पता चलता है कि मनीष कश्यप का या तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, मनीष कश्यप को पागल खाने जल्द से जल्द भेज करके उसका इलाज कराने की जरूरत है, या फिर मनीष कश्यप दलाली में इतना ज्यादा डूब गया है कि उसे जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें मनीष कश्यप मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कैसी बकवास कर रहा था। संदेश खाली में ये जो तमाम इंसिडेंट आपने देखा होगा, संदेश खाली बंगाल में, उस पर क्या आपकी टिप्पणी? देखिए ममता बनर्जी खुद महिला है। वहां पे तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। ममता जैसे लोगों के दिल में जो है ममता नाम की कोई चीज ही नहीं है। किसी भी पार्टी के शासित प्रदेश में अगर ऐसा होता है तो उसका निंदा नहीं होना चाहिए, उसके उस सरकार पे कार्रवाई होना चाहिए। बंगाल के संसाधनों पे आज के समय में पहला अधिकार एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों का हो गया है। कम्युनिटी से मतलब वो आपको भी पता है, नाम बताइए। हम बता देंगे, आप बोलिएगा कि उस कम्युनिटी का मनीष कश्यप विरोधी है लीडर होके। पर्टिकुलर कम्युनिटी से क्या? देखिए पर्टिकुलर कम्युनिटी जो बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं वैसे लोगों का नाम लीजिए। वो आपने देखा होगा संदेश खाली में जो है कौन सा पकड़ा गया आदमी, शाहजहां शेख। हाँ वैसे वैसे लोगों का हो गया। सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आलोचित भी किया हर मंच से। आलोचना से सिर्फ काम नहीं चलेगा, लेकिन वैसे वैसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए और फांसी पे लटका देना चाहिए वैसे लोगों को, और बंगाल पे में जो है राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात है कि महिलाओं के साथ अगर अन्याय होगा कहीं भी देश के किसी भी कोने में, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो केरला में हो, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुना आपने? नहीं सुना है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो आपने ये वीडियो देखा होगा, संदेश खाली के मुद्दे के ऊपर मनीष कश्यप बोल रहे थे और उसमें कम्युनिटी शब्द का प्रयोग किया। आप सब जानते हैं वो किस कम्युनिटी को टारगेट कर रहे थे, वो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही एंकर ने प्रज्वल रमन्ना का नाम लिया उसके बाद मनीष कश्यप धीरे से बोलते हैं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मनीष कश्यप इसलिए माफी मांग रहे हैं कि वो जान रहे हैं कि अब हम एक पार्टी से जुड़ गए हैं और हमको दलाली खूब करनी है। मनीष कश्यप प्रज्वल रमन्ना पर इसलिए भी नहीं बोल पाएगा क्योंकि संदेश खाली के मुद्दे के ऊपर कम्युनिटी शब्द का प्रयोग करके मुसलमानों को टारगेट किया। उस कम्युनिटी शब्द से प्रज्वल रमन्ना नहीं आते हैं। प्रज्वल रमन्ना उस कम्युनिटी से आते हैं जिस पार्टी में भरमार है ऐसे नेताओं और बाबाओं की। आप कैसे भूल सकते हैं कुलदीप सिंह सेंगर को, आप कैसे भूल सकते हैं राम रहीम को, चिन्मयानंद को, ब्रिजभूषण शरण सिंह को। इन सब के बारे में मनीष कश्यप कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी का पट्टा अपने गले पर बांध लिया है और मनीष कश्यप केवल उतना ही भौंक सकता है जितना उसके आका
उसके सामने हड्डी रखा करते हैं। आपको याद होगा ये वही मनीष कश्यप है जो बिहार की सड़कों पर खड़ा होकर के भ्रष्टाचार पर खूब चीखा चिल्लाया करता था और खुद को बड़का पत्रकार बताया करता था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में गया, भ्रष्टाचार इसे नजर आना बंद हो गया। जब इससे सवाल पूछा गया इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, तब भी मनीष कश्यप ने कहा कि मुझे इस भ्रष्टाचार की जानकारी नहीं है, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड आप सब जानते हैं कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। जब मनीष कश्यप से इसके बारे में सवाल पूछा गया एक पत्रकार के द्वारा, तब देखिए मनीष कश्यप का क्या स्थिति था। भ्रष्टाचार पर आपकी राय क्या है? एकदम बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और बिहार में अभी भी ग्राउंड लेवल पे भ्रष्टाचार है। एक शब्द ज्यादा बोल दिया मैं आपको, एकदम भ्रष्टाचार। इलेक्टोरल बॉन्ड पर राय क्या है, अब देखिए बताइए। उसके बारे में तो हमने पढ़ाई नहीं किया इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। आप इंजीनियर बन गए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानते। आप 2 दिन के नेता बन गए, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानते। आप क्रांतिकारी बन गए, आप देश में उस योजना के बारे में नहीं जानते जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह असंवैधानिक है, जिसके बारे में आप जिस पार्टी में गए हैं यह कह दिया गया कि उस पार्टी ने उन कंपनियों से चंदा लिया है जिन जिन कंपनियों पर ईडी सीबीआई की रेड पड़ी है। आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। देखिए हर दिन जो है, नहीं पूछिए, सवाल पूछिए, आपका गुस्सा जो है जायज है। तो आपने देखा कि चड्डी छाप मनीष कश्यप जब से भारतीय जनता पार्टी का पट्टा बांधा है, तब से भारतीय जनता पार्टी की नैया डुबाने पर लगा हुआ है। जितने भी इंटरव्यू हो रहे हैं वहां पर मनीष कश्यप की फजीहत हो रही है। अब आते हैं ध्रुव राठी के ऊपर। मनीष कश्यप ने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो में ध्रुव राठी के एक फैक्ट का जवाब नहीं दे पाया, बल्कि बेबुनियाद बातें करते रहा। आधा घंटा तक लोगों का समय बर्बाद करते रहा और ध्रुव राठी को डिफेम करने के लिए जर्मन यूट्यूबर बताना शुरू कर दिया। इन मनीष कश्यप जैसे अंधभक्तों का हाल ये है, एक तरफ ऋषि सुनक को वो भारतीय बताते हैं और जो खुद भारतीय है, ध्रुव राठी भारतीय है, किसी देश का लड़का है, उसे वो जर्मन यूट्यूबर और ना जाने उल्टी सीधी संज्ञा अंधभक्त और मनीष कश्यप टाइप के लोग देते रहते हैं। खैर ये वीडियो जब मैंने पूरा देखा तो उसमें ध्रुव राठी के किसी भी एक सवाल का जवाब मनीष कश्यप ना दे सका, ना ही ध्रुव राठी के किसी एक भी फैक्ट को गलत साबित कर सका, बल्कि ध्रुव राठी को वो चैलेंज करने लगा कि जर्मनी में बैठ करके क्या वीडियो बना रहे हो, दम हो तो भारत में आके वीडियो बनाओ। तो मनीष कश्यप को मैं बता दूं कि ध्रुव राठी भारत में आया, ना सिर्फ आया बल्कि आकर के उसने इंटरव्यू भी दिया है। ध्रुव राठी ने आकाश बनर्जी को इंटरव्यू दिया, ध्रुव राठी ने करण थापर को इंटरव्यू दिया, इसके अलावा भी कई लोगों को ध्रुव राठी ने इंटरव्यू दिया। और मनीष कश्यप को मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि ध्रुव राठी ने मोदी जी को तानाशाह बता दिया और हमारा देश कैसे तानाशाही की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इस वीडियो से मनीष कश्यप को काफी ज्यादा मिर्ची लगी। मनीष कश्यप निकला था ध्रुव राठी को एक्सपोज करने के लिए। जब वीडियो बनाया तो देखिए कमेंट बॉक्स में लोग उसको क्या कह रहे हैं। मनीष कश्यप के कमेंट बॉक्स में ही लोग उसको गाली देने की बातें कर रहे हैं। रंजन गुप्ता नाम के व्यक्ति कहते हैं इसको गाली देने वाले लाइक करें, जबकि मोहम्मद साहब लिखते हैं इसकी शक्ल देखते ही चप्पल हाथ में आ जाता है, पता नहीं क्यों। राहुल कुमार लिखते हैं पता नहीं तू आ कैसे जाता है मेरे मोबाइल में, तुमको तो देखने का मन नहीं करता। जबकि सूर्य प्रकाश लिखते हैं मनीष कश्यप जेल में ही ठीक था, किसको किसको लग रहा है कि जेल में जाना चाहिए। जबकि एक यूजर लिखते हैं रहीमन चप्पल रखिए अपने बगल छिपाए, ना जाने किस मोड़ पर अंधभक्त मिल जाए, आज सबसे बड़ा अंधभक्त मिल गया है। वहीं वीरेंद्र नाम के एक यूजर लिखते हैं कुछ दिन पहले यही सरकार में तुमको महंगाई दिखती थी, जैसे ही बीजेपी मिले वैसे ही बीजेपी अच्छी हो गई, वाह बउआ जियो, कौन बिका और कितने में ये पूरा भारत जानता है। तो ये कुछ कमेंट थे जो मनीष कश्यप के वीडियो के नीचे आए हैं। इससे साफ समझ में आता है कि ये ध्रुव राठी को एक्सपोज करने निकला था, जनता ने इसे एक्सपोज कर दिया है। और आपने अब तक जो वीडियो पहले देखा है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि मनीष कश्यप कैसे कैसे एक्सपोज हो रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार का मामला हो, हर जगह मनीष कश्यप एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप ने दलाली करने की कसम खा ली है। और मनीष कश्यप ने ध्रुव राठी को टारगेट क्यों किया? इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि 7 मिलियन से ज्यादा ये सब्सक्राइबर रखने के बाद भी आज के वक्त में मनीष कश्यप को कोई सुनना नहीं चाह रहा है। कुछ अंधभक्तों को छोड़ करके मनीष कश्यप को कोई पूछ नहीं रहा है। 7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर, और जाकर के अभी आप इसके व्यू देखिए तो बहुत मुश्किल से किसी किसी वीडियो में ये 1 लाख क्रॉस कर पा रहा है। 7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर और 1 लाख व्यू क्रॉस करने में इसकी फट जा रही है। तो जब इसकी व्यू डाउन हो गया तो इसने सोचा कि क्यों ना ध्रुव राठी को टारगेट करके कुछ व्यू बटोर लिया जाए। और जिस वीडियो में इसने ध्रुव राठी को टारगेट किया है उस वीडियो में केवल 1.5 लाख व्यूज आया है, वरना इसे लाख व्यू लाने का भी लाले पड़े हुए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा डाउन हो गई है। ये वो खुद भी समझ रहा है और व्यू पाने के लिए इधर उधर भटक रहा है, क्योंकि व्यू के आधार पे ही भारतीय जनता पार्टी ने इसे शामिल किया था और इससे अपना काम करवा रही है। और आप देखिएगा जैसे ही अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा में चुनाव हार जाएगी, उसके बाद मनीष कश्यप को लात मार के बीजेपी पार्टी निकाल देगी।
आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप क्या कभी ध्रुव राठी को एक्सपोज कर पाएगा या एक्सपोज करने के चक्कर में खुद ही एक्सपोज हो गया? आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, खास तौर से मनीष कश्यप के अंड भक्तों तक पहुंचाइए और मनीष कश्यप तक भी पहुंचाइए ताकि उससे खुद की औकात समझ में आ सके।